जब नगर में सखियों से कहते हैं साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो दूत को कहते हैं बुला करके कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर पहुंचा और कहते हैं खोज करके वह देखभाल करके वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र कहते हैं ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कहते हैं कर दिया। दुर्भाग्य से भी वह विवाह के समय भी कहते हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करना कहते हैं भूल गया। इस पर कहते हैं श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख कहते हैं प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जामाता सहित नावों को कहते हैं लेकर के व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतन सारपुर कहते हैं नगर को गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने के लिए गए। एक दिन कहते हैं भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा करके कहते हैं भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देख करके चोर ने घबरा करके राजा का धन को कहते वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर और जामाता दोनों को बांध करके ले गए और राजा के समीप जाकर के बोले हम ये दोनों चोर पकड़ करके लाए हैं, देख करके कहते हैं आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने उन्हें कारागार में डाल दिया गया। कहते इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और तथा उनका धन भी कहते हैं छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती तथा एवं पुत्री कलावती भी घर पर कहते बहुत दुखी हुई। उसके घर में रखा धन चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर के भोजन की चिंता में कलावती कन्या आकर ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का कहते व्रत करते देखा। उसने कहते कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को कहते घर आई। माता ने कहते कलावती से पूछा तू पुत्री तू अब तक कहाँ थी और तेरे मन में कहते हैं क्या है। कलावती बोली हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती ने सत्यनारायण भगवान से पूजन की तैयारी की और उससे परिवार और बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब से जो अपराध हुए हैं उसे कहते हैं क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को कहते हैं स्वप्न में दर्शन देकर के कहा हे राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वह निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही कहते हैं छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने कहते हैं ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब कुछ कहते हैं नष्ट कर दूंगा। राजा से कहते हैं ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में कहते हैं सबको अपना स्वप्न सुनाया और कहते हैं सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्र को कहते हैं कैद से मुक्त करके कहते हैं सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही कहते हैं राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा हे महानुभावो तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब उन्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना लौटा करके आदर के साथ कहते हैं विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इसी तरह श्री सत्यनारायण भगवान का तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Devaye
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चतुर्थो अध्याय, चौथा अध्याय श्रवण करें। कहते हैं श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। और उनके थोड़े दूर आगे बढ़ने पर कहते दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने से उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाम में कहते हैं क्या है? अभिमानिक बनिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो कहते हैं बेल पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन कहते हैं सत्य हो। ऐसा कह करके वहां से कहते हैं चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने कहते हैं नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देख करके अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा तथा उसके जामाता ने कहते हैं कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का ही कहते हैं शाप है। अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना कहते हैं पूर्ण होगी। जामाता के वचन सुन करके वह साधु नामक वैश्य बहुत कहते हैं साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उसके लिए कहते हैं मुझे क्षमा करें। ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर के कहते हैं रोने लगा तथा दंडी भगवान बोले, हे बणिक पुत्र मेरी आज्ञा से तुझे बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी कहते हैं आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे कहते हैं जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी समर्था के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान मेरी नौका को कहते हैं धन से कहते हैं पूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर के श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं उसकी इच्छा के अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गए तथा ससुर और जामाता दोनों ने नाव पर आकर के देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है तथा फिर वह भगवान कहते हैं सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को कहते हैं चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक कहते हैं दूत को कहते हैं अपने घर में भेजा। कहते हैं दूत के साधु नामक कहते वैश्य के कहते हैं घर जाकर के उसकी पत्नी को नमस्कार करके कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप कहते हैं आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय कहते भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का कहते वचन सुनकर के साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, अब मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही कहते हैं आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित कहते पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को नाव देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख करके कहते हैं साधु नामक वैश्य बहुत दुखी हुआ। कहते हैं बोला, हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे कहते हैं क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर के सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, कहते हे वैश्य तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके लाई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जा करके कहते प्रसाद को खा करके लौटे तो उसका पति अवश्य कहते हैं मिलेगा। आकाशवाणी सुन करके कलावती तथा घर पहुंच करके प्रसाद को खाया और फिर आकर के अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधुओं सहित सत्यदेव एवं उसका विधि पूर्वक कहते हैं पूजन किया और इस लोक का सुख भोग करके अंत में कहते हैं स्वर्ग लोक को चला गया। इसी तरह इस सत्यनारायण भगवान का चतुर्थो अध्याय संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि
सत्यनारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की। पंचमो अध्याय श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों मैं एक और कथा कहता हूँ सुनो। प्रजापालनी में तुंगध्वज नाम का एक कहते हैं राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग करके कहते हैं बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मार करके बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देख करके भी अभिमान वश ना तो वहां गया और ना ही कहते हैं सत्यदेव भगवान को कहते हैं नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को भी कहते हैं त्याग करके अपने नगर को कहते हैं चला गया। नगर में पहुंच करके देखा कि कहते हैं उसका सब कुछ कहते हैं नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही कहते हैं किया। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और कहते हैं विधि पूर्वक पूजन एवं प्रसाद खाया तो कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा कहते हैं हो गया और दीर्घ काल तक कहते हैं सुख भोग करके मरने पर कहते हैं स्वर्ग को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को कहते हैं करेगा श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से कहते हैं उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। बंधी बंधन से कहते हैं मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वह वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उसके दूसरे जन्म की भी कहते हैं कथा सुनिए। संतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने कहते हैं इस व्रत को किया है। उसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर के कहते श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महान राम महाराजा उस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने और रंगनाथ का कहते पूजन करके मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को कहते हैं प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके कहते हैं मोक्ष को प्राप्त किया। यह भी उसी व्रत का कहते हैं फल था। इसी तरह महाराजा तुंगध्वज शंभु मनु बने जिन्होंने बहुत से लोगों को कहते भगवान की कहते हैं भक्ति में लीन करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा फिर अगले जन्म गुरु कहते हैं नामक निषाद राजा हुआ जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को कहते हैं प्राप्त किया। इसी तरह श्री सत्यनारायण भगवान का पंचमो अध्याय संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण Hare
इदं प्रजापते नमः। ओम भू स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम सह स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भधं मातमजासि गर्भधं स्वाहा। ओम गणगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्री शते लक्ष्मी त्रिपदरं बहुरात्रि पार्श्वनक्षत्राणि रूपं विष्णु व्यातं मारिष्णन्निखाना ओम महिखाना सर्वलोकं महिखाना स्वाहा। ओम शांताकार श्री शब्द ओम विष्णुराटमसि विष्णु संतस्त्रेक्षो विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णुवेत्वा स्वाहा। ओम ब्रह्मयज्ञानं प्रथम पुष्टादिमतः सुरचो वैनावः तदन्याकुमासतस्य योनिमतस्य ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसि सद्धारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुत्वा कामदक्षक स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमामि दक्षिणा सुपुत्रिका सुभद्रिका काम्पीलवासनिमा स्वाहा। हरि ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। ओम आकर्षेण रंसा वर्तमानो निमेषकं प्रथम च हिरेण सवितार्थेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः चंद्रमसे नमो नमः स्वाहा। ओम अग्निमूर्धः दिवः ककुत्परिभ्यामपागुं रेतागुं श्रीजन्मनि। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः बृहस्पति देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः स्वाहा। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनिचराय नमः स्वाहा। ओम भ्रां ह्रीं भ्रौं सः राहवे नमः स्वाहा। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः केतवे नमः स्वाहा। ओम सर्पेभ्यो एकेश्च पृथ्वी मनो ए अंतरिक्षे एतेभ्यः ए सर्पेभ्यो नमो नमः स्वाहा। हरि ओम वसो पवित्रमसि सद्धारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुत्वा कामदक्षक स्वाहा। ओम भूर्भुवः सूत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः सूत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः सूत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः सूत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः सूत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः सूत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः सूत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः सूत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः सूत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 ओम एक
क्लीं चामुण्डाय विद्महे नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय विद्महे नमः स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। बसो पवित्रमसि शतधारम बसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्वा सवितां पुनातु बसो पवित्रेण शतधारेण सुत्वा काम भक्षक स्वाहा। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं पूर्ण होती के लिए। ओम नमो आरतिं प्रतिज्ञापयित्वा ज्ञानवृत आदासामग्निं कविगो सम्राजमतिथिञ्जनाद वासन्नापात्रं जनयन्त देव एकः ओम स्वाहा ओम मापूर्णादर्भिपताप परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीडावः इखमूर्जगुं शतक्रतु ओम स्वाहा ओम सदा सरस्वती मद्भूतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामया शिखगुं ओम स्वाहा। यज्ञ पुरुष भगवान की हरे कृष्णा सदा वसन्तं हृदयारण्ये
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते दाता के दरबार में सभी खड़े हथियो देने वाला एक है मांगत लाख आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी याद घड़ी घड़ी तेरा आसरा प्रभु जी धरित्र नाथी जहाँ मैं मुकब समाय मैं भूखा रहूं साधु न भूखा रहना मेरा मन में कुछ नहीं जो कुछ है सब मेरा तेरा तुझको सौंप के क्या लागे दीन बंधु निवास घट घट के हाथ जोड़ वंदन करूं मेरी लाज रखो बहल चढ़े शिव जी ने और बबुल चढ़े चढ़े शिव जी किले कर्ण चढ़े भगवान सिंह जड़ी मातृ कविनी ने पुत्र होते सिया पत्रा सत्य है तमाम की है तमाम सेवा की पवन सुतन कुमार की है और भाई संसद की है और भाई संसद की है इनकी माई सच्चिया भगवान की सदा ही है पूरी संश्री ज्ञानेश्वरी महाराज की बोलो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणी सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा हो भारत माता की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने सब गुरु भगवान की जय हो जय जय श्री हरे जय जय श्री हरे जय जय श्री हरे सेवंतिका बकुल चंपड़ पाटलाभै पुन्नांग जाति कभील साल पुष्पै बिल्ह प्रभाव तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलितमया दत्त गृहाणं परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः हरि ओम महादेव शांति शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रोगभय शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देवः शांति सामा शांति शांतिर्भवतु हरि ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्रायिमां पुण्डरीकाक्षः सर्वपापहरो हरिः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेशः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तथास्तु मे यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं यद् भवेत् तत् सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु सभी प्रणाम करें
प्रसाद लेकर के आरती लेकर के नीचे सभी के लिए लंगर की व्यवस्था है, लंगर लेकर के प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल को यहाँ पर आपको पता है 26 जनवरी का प्रोग्राम 6 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक किया जाएगा। उसके बाद आरती होगी, भजन होंगे, सभी गीत देशभक्ति के गीत गाए जाएंगे और इंडिया का झंडा भी लहराया जाएगा। तो आप सभी से प्रार्थना है, जनगण मन भी गाया जाएगा। तो आप सभी बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को, उनके लिए भी छोटे मोटे कोई गिफ्ट होंगे अंबानी के मंदिर की तरफ से। आप उनको सभी को लेकर के कल 6 बजे से ही आइएगा जी। जय जय सीताराम।